और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा की तरफ से जारी की गई लिस्ट में निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सिंह सेंथवार को प्रत्याशी घोषित किया गया है। समीकरणों के लिहाज से इन दोनों की जीत तय मानी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित दोनों उम्मीदवार पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं। यूपी एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार बनाए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह सेंथवार गोरखपुर से आते हैं, तो निर्मला पासवान प्रयागराज से आती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल पर फोकस कर रखा है। आपको बता दें कि सपा के नेता रहे अहमद हसन के निधन और ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे के बाद एमएलसी की दोनों सीटें खाली हुई थी, जिस पर 11 अगस्त को चुनाव होना है और जीत दोनों की तय है। तो 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और पूर्वांचल पर फोकस क्यों है, पूर्वांचल को केंद्र क्यों बनाया गया है, इसका अंदाजा और इसको समझ भी आप सकते हैं। सामने 2024 का चुनाव है और दोनों को ध्यान में रखकर ही 24 को ध्यान में रखकर के ही दोनों को मैदान में उतारा गया है। और ये जो आंकड़े हैं उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दोनों की जीत तय है, दोनों ही जीत जाएंगे। राह आसान दिखाई देती है। बिल्कुल, एक बार प्रोफाइल देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेंथवार जी की, तो फरवरी 2018 में क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिली। गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और 2001 से 2009 तक भाजपा के महामंत्री रह चुके हैं। बड़ी भूमिका रही है संगठन में, वो निभाते रहे हैं। तो इस लिहाज से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र सिंह सेंथवार, और देखिए आप जानिए निर्मला पासवान को भाजपा की पुरानी और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही साथ उनकी जो खासियत है, जिस वजह से पार्टी ने भरोसा उन पर जताया है, महिला मोर्चा में उन्होंने सक्रिय रहकर काम किया है और 2012 में प्रयागराज की सोराव सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं वो, और संगठन में महिला मोर्चा के कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया है। भाजपा की पुरानी और सक्रिय कार्यकर्ता है। तो दोनों का पूरा प्रोफाइल क्या रहा है उसको लेकर जानकारी भी आपको दे रहे हैं और ये पूरी जानकारी हमने आपके सामने रख दी है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी चित्रकूट से रतीश जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। वो लगातार वहां पर जो चिंतन शिविर आप कह लीजिए, प्रशिक्षण शिविर कह लीजिए, उस पर नजर बनाए हुए हैं और हर घटनाक्रम से आपको रूबरू करवा रहे हैं। रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, देखिए ये आज दिन भर की तस्वीर क्या रही, सबसे पहले तो ये भी जरा समझाएं। और देखिए विधान परिषद के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। जो मंथन हो रहा है इस वक्त वो चित्रकूट में ही हो रहा है और 2024 के मद्देनजर पूर्वांचल पर फोकस इस बार किया गया है। रतीश, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये मंथन हो रहा है और जबरदस्त मंथन है। इस मिशन 2024 को कैसे फतह करना है उसके लिए क्या रणनीति है और रणनीति को तय किया जा रहा है। हालांकि कोई भी नेता जिससे हमने बात करी, चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहे हो दोनों, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, सभी ये कह रहे हैं कि एक प्रशिक्षण वर्ग जो है वो 3 दिवसीय, उसे रिफ्रेशर कोर्स माना जा रहा है। हालांकि कई सेशन इसके आयोजित किए गया। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सेशन रहा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का रहा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का रहा, रमापति राम त्रिपाठी का रहा, तब दिनेश शर्मा का, इन सबके सेशन हुए। और अब चित्रकूट में आपको बता दें कि काफी तेज बारिश हो रही है। अब से कुछ देर पहले ही ई रिक्शा से रामघाट की तरफ और रामघाट पहुंचे सभी मंत्री ई रिक्शा में बैठ करके पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ काफी तेज बारिश होने लगी है और बारिश के साथ साथ जो आरती का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा व्यवधान उसमें उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मंथन की अगर हम बात करें तो मंथन में निकल करके क्या सामने आ रहा है, मंथन में निकल करके ये सामने आ रहा है कि जो वोटर अब तक बीजेपी से अछूते रहे, जिनका एतबार, जिनका विश्वास हासिल करने में पार्टी कामयाब नहीं हुई है, 2024 से पहले उन वोटर्स को पार्टी से जोड़ा जाए, जिससे परसेंटेज ऑफ वोट काफी बढ़ाया जाए, 50% से ज्यादा वोट परसेंटेज लेके 2024 में जीत दर्ज की जाए। और खासतौर पर यादवों से, जो यादव वोटर है, जो जाटव वोटर है और जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जो बीजेपी की तरफ थोड़े बहुत इंक्लाइंड रहते हैं, ऐसे वोटर्स पर फोकस करते हुए अपनी रणनीति को बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है। ये स्पष्ट हो गया है। धर्मपाल सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात को माना और साफ तौर पर कहा कि हाँ, इस विषय पर और इन एजेंडे पर अब भारतीय जनता पार्टी काम करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अब वो जो जाटव वोटर है वो मायावती का माना जाता था, जो यादव वोटर है वो अखिलेश यादव को माना जाता था। जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं भी किया, उनको भी साथ लाने की कोशिश है और हर किसी को ध्यान में रखकर के ये इस प्रशिक्षण शिविर में आगे बढ़ा जा रहा है। शुक्रिया आपका रतीश, पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।